खास करके वेस्ट बंगाल की हमने बात की, जहां अराजकता की स्थिति है, वहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों पे भयानक तरीके से अटैक किया जा रहा है, तरह तरह की चीजें की कही जा रही हैं। यहाँ तक कहा गया, मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक हिंदी अखबार ने, उसमें एक रिपोर्ट था कि वहाँ जब पुरुषों को पकड़ा गया तो महिलाओं को कहा गया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, सिंदूर पोंछ दो, हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारे पुरुषों को हम छोड़ देंगे। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये खास करके कहीं से भी किसी लेवल पे किसी कौम का वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता, वो इंडियन नहीं हो सकता। यानी कि मेरा कहने का मतलब है भाई, बंगाल के इन क्षेत्रों में, जिसको मुर्शिदाबाद का जो बॉर्डरिंग इलाका है, वहां ज्यादातर बांग्लादेश से के घुसपैठियों ने अपना अड्डा जमा रखा है और उनका ही राज एक तरीके से चलता है और उन्होंने डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक मुद्दा है। दूसरा है कि आप झारखंड में हैं, वहां इस गर्मी में पावर सिचुएशन, बिजली कटौती आप झेल रहे हैं और झेलेंगे ही, क्योंकि आमतौर पे वहां पावर कट्स काफी होता है गर्मियों में, जो मुझे सुनने में आया, मैं जब रहता था तब। अभी क्या स्थिति है पता नहीं। पर कोल यानी कि थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में लगता है अडानी जी। बांग्लादेश की एक रिक्वेस्ट पे कि वहां के लोग गर्मियों में बहुत परेशान रहेंगे क्योंकि आपने आधा पावर काट रखा है, सिर्फ हाफ पावर जितना आपने अग्री किया था उसका आधा ही आप सप्लाई कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ लेन देन, फंड्स एंड पेंडिंग बिल्स की बात थी। खैर, तो आप आधा ही दे रहे हैं। यहाँ स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। आप पूरा बिजली प्रोवाइड कर रहे हो और अडानी जी ने पूरा बिजली प्रोवाइड कर दिया बांग्लादेश को, उस बांग्लादेश को जहां चिन्मय दास को लॉयर तक मुहैया नहीं कराया जाता, जहां पर हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती, नई दोस्ती तो बनाई ही जा रही है, साथ में हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ा किया जा रहा है चाइना के साथ चिकन नेक। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहां, जो चला रहे हैं, जिनकी सरकार चल रही है, वो चाइना के साथ दोस्ती हाथ मिला रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कि यार्न पे इंपोर्ट बैन कर दिया गया और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अपनी क्रिकेट टीम भेज रहे हैं खेलने के लिए उनके पास। ये कहां की दोस्ती और नेबरहुड इसको कहते हैं? ये कहां का डिप्लोमेसी है? मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय जी। देखिए देखिए अजय जी, अडानी का पावर प्लांट झारखंड में है, गोड्डा में है, और 100 मेगावाट का पावर प्लांट है और सारा का सारा बिजली वहीं चला जाता है। और जितनी बात आपने कही, इसमें पूरी तरह से केंद्र को दोषी कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जब मामले उठ रहे हैं कि हाँ लड़कियों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, मारपीट हो रहा है, तो केंद्र सरकार में गृह मंत्री किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ राजनीति करने के लिए? ये राजनीति ही तो है। इसमें केंद्र क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है? राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगा दे रहा है? भाई किसने रोका है, किसने मना किया है? चारों तरफ से तो हाहाकार मचा हुआ है, तो रोकेंगे किस लिए? तो यहाँ कंप्लीट केंद्र और स्टेट की राजनीति चल रही है अजय जी। केंद्र सरकार भी दूध का धुला हुआ नहीं दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल मणिपुर 2 साल आग में जलता रहा, जब एकदम गर्दन तक पानी पहुंच गया, मुंह तक पानी पहुंच गया, तब जाकर के इन लोगों ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया। क्या हमारे यहाँ संविधान कमजोर है, या संविधान में हमारे यहाँ नियम नहीं बने हैं, या इन लोगों को जानकारी नहीं है? तो इसलिए इसमें राजनीति हो रही है और ये चीजों को समझने की जरूरत है। अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो उसमें किसकी जिम्मेवारी बनती है? बीएसएफ की जिम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सीआरपीएफ की जिम्मेवारी बनती है। ये लोग घुसे। राम मंदिर गिरा था तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अजय जी। गिरने के बाद आशंका के तौर पर चारों के चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ऐसी आशंका, सिर्फ आशंका पर कि हाँ भाई हमारे देशवासी किसी प्रकार का कष्ट न झेलें, इस ख्याल से लगा दिया गया था। और यहाँ किस लिए छोड़ा जा रहा है, थोड़ा बता दिया जाए। पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होने के लिए है, लेकिन लाश की राजनीति करना भी अच्छी बात नहीं है अजय जी। राष्ट्रपति शासन मांग रहा है, दीजिए। बस कल ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया किसने?
उनकी छवि तो शुरू से वैसी ही रही, ऐसा तो बात नहीं है कि आज हुआ है। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी अजय जी। तो ये जैसा मैंने बोए बीज जब बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसा बोया गया उसे काटा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन हाँ, जितनी बातें आपने कही उसमें सीधे सीधे केंद्र, अगर विपक्ष कहता है कि हाँ केंद्र की गलती है तो गलती है, दिखाई देना चाहिए और दिखाई दे भी रहा है कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, लोगों का सड़क काट लिया जा रहा है। ये सब किस लिए भाई? सिर्फ प्रचार तंत्र के लिए, प्रचार सिर्फ। तो ये सब चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए अजय जी। बाकी हम लोग तो डिस्कशन ही कर सकते हैं, हम लोग आगाह कर सकते हैं, सरकार को जागरूक कर सकते हैं। तो जागरूक किया जा रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी पैनी दृष्टि डाली है, कड़ी दृष्टि डाली है केंद्रीय गृह मंत्री। अब सुने, हमारी बात सुन रहे होंगे तो सुने, उस पर कार्रवाई करें। सही बात। अजय जी, अब देखते हैं केंद्र का क्या स्टैंड होता है दोनों ही मुद्दों पे, खास करके वक्फ पे 7 दिन के अंदर क्या जवाब केंद्र की तरफ से जाता है। और इंटरिम जो स्टे है 3 मेजर प्रोविजंस पे, उस पे केंद्र, तुषार मेहता जी ने भी, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी कहा है कि तब तक कोई केंद्र की तरफ से कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसका इम्पैक्ट खास करके विपक्ष तो बहुत खुश हो रहा है। विपक्ष के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी पूरी तरह से जीत हो गई और वो कह रहे हैं जो वो पार्लियामेंट में चाहते थे कोर्ट में मिल गया। खैर 7 दिन के बाद क्या, 7 दिन के बाद क्या केंद्र का स्टैंड होता है और 5 मई से जो सुनवाई शुरू होगी उसमें क्या निकल कर आता है वक्त को लेकर, ये देखने की बात होगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुद्दे पे अगर हम देखें तो केंद्र का क्या रुख होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र, हम अगर इस बात का खुलासा अपने राज्य, अपने देश के लोगों को नहीं करेंगे कि आप दूसरे देश में भी अब रहते हैं, बसे हुए हैं, तो हम आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। हम उन्हें अपने देशवासी नहीं मान सकते और ना ही वो हमें अपना देश कभी मानेंगे। दूसरी बात आती है बंगाल को लेकर। जैसा आपने कहा कि स्थिति वहां भयावह है और इस स्थिति में केंद्र किस बात का इंतजार कर रहा है, क्या इंतजार करने की जरूरत आज की तारीख में है। संविधान खुलकर कहता है, जैसे आशंका पे अयोध्या के मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर 4 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को निकालकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में इस तरह की कोई सोच रखती है? और अगर रखती है तो कब तक वहां के लोगों को निदान मिलेगा इस आतंक से? जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा और हम फिर कल कुछ नए मुद्दों के साथ आपके पास आएंगे समर जी, और अपने व्यूअर्स को इसी तरीके से अपने व्यूज के साथ उनको जोड़ेंगे। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।